Hello, friends. I always try to put myself in front of Chhattisgarh people. Not even myself, my family try to keep ourselves in front of you all. आप बिलीव नहीं करेंगे, वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस सिंस 10 years. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये है मेरी माता जी, आपके ही जगह की हैं, बैकुंठपुर ज़िले की हैं, आपकी बेटी हैं, जिनको आप प्यार से तत्ती कहते थे. ये उनके पतिदेव हैं, हस्बैंड हैं, और मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं, श्री सूरज प्रसाद जी गंजू. मैं आपको दोस्तों ये बतलाना चाहूँगा, आप पहले तो इनको पहचानिए, इन शख्स को पहचानिए. पहले ये है कैलाश नाथ राजदान, ये है प्रकाश मोहन राजदान, ये है छोटे भाई मेरे कुलदीप गंजू, ये है संदीप गंजू. मेरे जनेऊ में, हम दोनों भाइयों के जनेऊ के फंक्शन में ये आए हैं. मतलब जिन्होंने निसंतान घोषित किया था, इनको उनके बेटों के इसमें ये आए हैं. मामा जी आते हैं ना जनेऊ में, तो ये आए हैं. ठीक है, अब ये हो गया एक पार्ट सर. अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ. ये जो एक भ्रष्टाचार जहाँ से शुरू हुआ, ये दिखा देखिए सर, बंटवारानामा. ये बंटवारानामा है, जिसके पहली बात तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बतला दूं, ये प्रॉपर्टी पूरी नरेंद्र नाथ राजदान ने फॉरवर्ड करी थी अपने बच्चों को. तो उनके बच्चों में आ रहे थे कैलाश नाथ राजदान, प्रकाश मोहन राजदान, रंजना राजदान, शीला राजदान और राजू राजदान. ये इनके नाम है इसके लिए. तो जब बंटवारा नामा बनेगा तो या तो सबके नाम बनेगा, और या किसी जो अगर नहीं बनवा रहा है या जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो अपना कंसेंट देगा. दिस इज व्हाट बंटवारा नामा इज हियर. अब ये देखिए बंटवारा नामा, जो ये तमाम खसरे लिखे, ये बटा किस में? कैलाश नाथ राजदान, प्रकाश मोहन राजदान. ओके, फाइनल. अब यहाँ पे कंसेंट होना चाहिए. यहाँ पे ये साक्षी गणों में जेडी दफ्तरी आ गए, के एन राजदान आ गए एंड सम अदर पीपल. ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने में आ गया हस्ताक्षरण, ये जो लिखा है इसमें कैलाश नाथ राजदान, प्रकाश मोहन. अब मेरे फादर का, मेरे मदर का कहीं पे आप दस्तावेज देख रहे हैं? कहीं साइन या कंसेंट देख रहे हैं? ये जो प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये उस समय ये जो भ्रष्ट आदमी या बाबू या कलेक्टर साहब थे, उन्होंने क्या ये बोला था, जो मुझे लिख के दिया गया है, मैंने आपको एक वीडियो में बतलाया है कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए, हम नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते. क्या इन्होंने उससे ये भी बोला था कैलाश नाथ और प्रकाश मोहन राजदान से कि इन बाकी बहनों के, क्योंकि जमीनों में सब खसरों में सबके नाम दिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि क्या जाओ सब बहनों का कंसेंट तो ले आइए सर, तब मैं बना देता हूँ ये बंटवारा नामा, जिसको इन्होंने स्टैम्प पेपर में वो नोटराइज किया गया है. ये सब नोटराइज हुए होंगे. ये स्टैम्प पेपर में बने हुए हैं, 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर में बनाकर जो ये किया है. ये देखिए 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में किए हैं ये सब, ये 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में. तो क्या है, जब ये हो रहा था तो क्या कंसेंट माना गया था? किसी से नहीं माना गया था. तो ये भ्रष्टाचार हुआ था. अब हम आए हैं, फिर ये आप देखिए, ये आप देखेंगे जो कि वो हुआ, FIR हुई है, कैलाश नाथ राजदान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, दीपक राजदान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. ये हमने नहीं करी है, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. नोटिसेबल पॉइंट है साहब, एक एक पॉइंट आप नोटिस करिए. अब हमारे प्रयास देखिए, हम आपको एक प्रयास दिखला रहे. राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट पे ये लेटर्स लिखे हैं हमने. ये PMO में लेटर्स लिखे हैं. ये आप देखिए PMO में लेटर्स लिखे हैं, अलग अलग डेट को आप देख लीजिए, लेटर्स लिखे हुए हैं ये सब. ये PMO ऑफिस से जवाब आए हुए हैं. और ये सारे डॉक्यूमेंट, ये तमाम लेटर्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आप देखिए सर, एक बार नजर मार लीजिए. सारे ये स्पीड पोस्ट की लगी हुई है, सारे ये डिपार्टमेंट पे हैं. कितनी 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 आप देखते देखते थक जाएंगे. मैं दिखाते दिखाते नहीं थकूंगा. आज सुबह से रात तक मैं, रात से सुबह तक मैं यही काम करूंगा. ये 779/1 जो खसरा था, और ये तमाम इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है कैलाश नाथ का महलपारा भी आता है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. एंड यस, माइंड इट, वी आर नॉट गलिबल्स, है ना. वी आर लिटरेट एंड सेंसिबल फैमिली, और वी आर रिसाइडिंग एट भोपाल, अ मेट्रो टाउन, है ना, ऑफ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश.
बड़ा इंपॉर्टेंट बात है साहब, ये नोटिसेबल है। आप किसी अनपढ़ देहाती बेचारे को आपने फ्रॉड पे नहीं गंवाया है उसने सब कुछ। ये पढ़ी लिखी फैमिली के बारे में बतला रहा हूं टू द छत्तीसगढ़ सिटीजन्स कि प्लीज प्लीज अवेयर होइए। है ये सारी चीजें ये हमें, और ये सारी चीजें हमने इकट्ठी करी हैं। ये गवर्नमेंट ने, एक डिपार्टमेंट ने हमारे जवाब में दिया था ये, उसके ऊपर जिस पे ये बोलते हैं कि हमने इनको तमाम सब चीज़ें लिख दी हैं और इनको अगर बाकी जो भी करना है वो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर सक्षम न्यायालय में कोई जाएगा तो डिपार्टमेंट को घसीटेगा कि ये फ्रॉड जो हुआ है ना तमाम, ये कोई भी नहीं, किसी ने नहीं किया, कोई बाहर के आदमी ने नहीं किया, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के आदमी ने किया है। और ये जो बेल ली गई है, जिस पर बेल ली गई है, ये देखिए, ये बेल का जो है हाई कोर्ट से लिखा है, या हाई कोर्ट से ये लिखा है, ये अब आप देखिए इस पे ये 2007 लिखा है, ये मेरी मदर की डेथ का ईयर देखिए 2008 लिखा है। ये इसने इसलिए लिखा है कि इस समय भी 2007 में इसने इसलिए लिखा है कि इसने 2007 में भी कहीं पर डील करी थी जो विदाउट कंसेंट ऑफ मदर, फिर उसने बेची थी। उस समय मेरी मदर अलाइव थी, लेकिन उस समय भी इसने बेची थी विदाउट कंसेंट ऑफ माई मदर, और that too with the help of land revenue department employees including collector। तो इतना भ्रष्टाचार। पुलिस हमसे बोलती है कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए, क्या डॉक्यूमेंट दूं? सारे डॉक्यूमेंट ये देखिए, स्पीड पोस्ट के टिकट्स लगे हुए हैं सारे, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे, ये सब उधर पे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उधर पर हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट्रेट ऑफिस में बंडल रखे हुए हैं, जमीन से 1 फीट ऊपर तक है, लेकिन करप्शन इतना हाई लेवल का है कि वो हमारे को परेशान कर रहे हैं। और उसमें उनका एक रीजन ये है ना, अगर वो इस पर नकेल कसेंगे दीपक राजदान को, तो जहां तक मुझे नॉलेज है, मे बी रॉन्ग, जहां तक मुझे नॉलेज है, आई मे बी रॉन्ग, मैं उस पर एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है उनको तो एक्सटेंशन मिला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद, उन्हें इनाम मिला गया है, उन्हें इनाम दिया गया है, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया उनकी जॉब में। तो ये चीज अगर पुलिस अगर उनके ऊपर नकेल कसती, उसको गिरफ्तार करती, तो देयर आर मेनी चांसेस टू गेट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज अगर होता, ये फैमिली अगर हमारे से कॉम्प्रोमाइज करती, तो ये केस में उनको पैसा नहीं मिलता। ये हम मान रहे हैं, और क्यों ना माने, परेशान हम हो रहे हैं, विक्टिम हम बने बैठे हैं, हमारे से बातें होती है, हमारे को कोई हेल्प नहीं मिल रही है, हमारे को किसी ने हेल्प नहीं कर रहा है, हमारी फैमिली आज परेशान हो रही है। ये हमें पता ही नहीं चला, हम सोच रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी रखी हुई है, नाना जी की प्रॉपर्टी रखी हुई है, और जब ये अभी जब माता जी का ये निकाला गया कि निसंतान हमारी माता जी खत्म हो गई, तब ये कागज निकल के आ रहा है कि साहब आपकी प्रॉपर्टी तो बढ़ चुकी है, आप कहाँ लगे हुए हो। तो ये उस समय नहीं बोला गया कि आप सक्षम न्यायालय लाइए या कंसेंट ऑफ अदर जेनेटिकल ब्रदर्स लाइए, बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर्स जो भी हैं आप उनके कंसेंट्स लाइए, उस समय नहीं बोला गया। आज मुझे वो बाबू वो लिख रहा है, और वो भी पीएमओ के लेटर का जवाब दे रहा है। उनको तो ये करना चाहिए कि सर बिल्कुल होगा, आपको जस्टिस मिलेगा, ये काम आपके, ये प्रॉपर्टी में पहले तो हम आपको सह खातेदार बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका नाम डिलीट करेंगे, जैसे कि एक प्रॉपर्टी में किया। वो एक प्रॉपर्टी जो झूठी प्रॉपर्टी जो मुझे दी गई है, उस पर कब्जा है पहले से ही, और आज तक कलेक्टर वो नहीं कब्जा हटा रहा। जिसने जमीन पे रखा हुआ है 779/1 का एक पोर्शन जो मुझे मिला है, उसमें कब्जा है, वो हटा नहीं रहे, वो हटवा नहीं रहा है। वो कब्जे वाली जमीन मुझे दी है, मेरे से वो मिलने के बाद कब्जा नहीं हुआ है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप आप कुछ अचेत, आप बिल्कुल चेतें, आप चैतन्य अवस्था में अपनी प्रॉपर्टी बचाएं, रहें, सुरक्षित रहें, और इस चीज को ध्यान दें। थैंक यू।